मूवी के स्टार्टिंग में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर इवान दिखाया जाता है, जिसके आंखों के सामने उसकी मदर की कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। इवान के मदर के फ्यूनरल के बाद इवान हमें एक बार में दिखाया जाता है जहां उसकी एक आदमी से लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से उसका दोस्त उसे ट्रैवल करने का बोलता है। उसकी दोस्त की बात मानकर दूसरे दिन इवान एक फ्लाइट की टिकट बुक करता है और इटली के लिए निकल जाता है। इटली में जाने के बाद एक रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात एक लुइस नाम की लड़की से होती है। इवान लुइस को डेट के लिए पूछता है, पर वो लड़की उसे डेट के लिए इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। इवान उस लड़की की वजह से इटली में ही रुक जाता है। दूसरे दिन इवान इटली में जॉब ढूंढ रहा होता है तो उसे एक एड दिखती है जिस पे लिखे हुए लोकेशन पे वो पहुंचता है और उसे एंजेलो नाम का एक आदमी फार्म में जॉब दे देता है और उसे रहने के लिए घर में एक रूम भी देता है। फार्म के काम से फ्री होकर इवान घूम रहा होता है तो उसे दोबारा लुइस मिलती है, जो जेनेटिकल बायोलॉजी में स्टडी कर रही होती है, और वो इवान को म्यूजियम लेके जाती है जहाँ लुइस इवान को एक लड़की की पिक दिखाती है और वो दोनों वहां से निकलकर कॉफी के लिए जाते हैं, जहां इवान लुइस को अपने साथ डेट पे जाने के लिए कन्विंस करता है। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। कुछ देर में वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर बातें करते करते घूम रहे होते हैं जब उनके बीच में इंटीमेसी बढ़ जाती है और वो दोनों इवान के घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सुबह वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी लुइस की अपीयरेंस बदलने लग जाती है तो लुइस जल्दी से इवान को बिना बताए वहां से निकल जाती है और रास्ते में लुइस एक कैट को खा लेती है। सुबह होने पर इवान की आंख खुलती है तो वो अकेला होता है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं है और फार्म के काम करने लगता है। शाम को इवान टाउन घूम रहा होता है तो उसे दोबारा लुइस मिलती है। उसके बाद वो दोनों लुइस के घर खाना खाने जाते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि लुइस की स्किन चेंज होने लगी है, जिस पे वो बाथरूम का बहाना करके इंजेक्शन लेने जाती है। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो लुइस को मॉन्स्टर में बदलने से रोकता है। उसके बाद लुइस बाथरूम में जाके इंजेक्शन लगाती है और इवान को कुछ पता नहीं चलने देती, और जब सुबह होती है इवान जॉब पे जाने के लिए उठता है तब उसे बाथरूम में पड़ा इंजेक्शन दिखता है, जिस पे वो बहुत हैरान होता है। वो सारा दिन फार्म में काम करता है और शाम को लुइस को रेस्टोरेंट में इंजेक्शन का पूछ लेता है, जिस पर लुइस कहती है कि उसकी एक मेडिकल कंडीशन की वजह से उसे इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। लुइस इवान से उसके फैमिली के बारे में पूछती है तो वो टॉपिक को अवॉइड करता लुइस के साथ पिक्चर लेने पर जोर देता है, लेकिन लुइस गुस्से में उठ के जाने लगती है, जिस पे इवान उसके पीछे आता है और उसे अपने फैमिली के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसके फादर हार्ट अटैक से और मदर कैंसर से मर चुकी है। इवान अब लुइस को अपने बारे में बताने का कहता है तो लुइस अपने आई कांटेक्ट लेंस निकाल कर दिखाती है कि उसके 2 डिफरेंट आई कलर्स है, जिससे इवान बहुत इम्प्रेस होता है। अगले दिन इवान अपने फार्म में काम कर रहा होता है और लुइस अपने क्लिनिक में होती है जब उसे अपने बॉडी में चेंजेस होते दिखते हैं। उसके बाद हम लुइस को बास्केट लिए एक केव की तरफ जाते देखते हैं और वहाँ बास्केट से वो एक रैबिट निकालती है और उसे खा लेती है। अगले दिन वो दोनों शाम को मिलते हैं और सारा दिन एक दूसरे के साथ बोट पे स्पेंड करने के बाद डिनर करने रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ लुइस अपने आप को चेंज होता देखती है तो वो इवान को बाय बोल के जल्दी से वहाँ से चली जाती है और लुइस का पीछा एक टूरिस्ट कर रहा होता है, जिस पे मॉन्स्टर बनी लुइस उसे मार देती है। अगली शाम इवान लुइस से मिलने आता है जहाँ लुइस उससे ब्रेकअप कर लेती है, जिस पर इवान सैड होकर घर चला जाता है। सुबह होने पर वो एंजेलो को लुइस के बारे में बता रहा होता है कि तभी उच्च पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखकर इवान वहां से भाग जाता है और वहां से भागते हुए वो एक बार में आ जाता है। बार में ड्रंक होने के बाद वो लुइस के घर आता है जहां उसे अंदर चीजें गिरने की आवाज आती है। वो दरवाजा खोल के देखता है तो उसे एक ऑक्टोपस जैसा क्रिएचर दिखता है। वो बहुत शॉक हो जाता है, पर इवान अपने आप को कंट्रोल में करके क्रिएचर के पास गिरा इंजेक्शन उस क्रिएचर के नेक में मार देता है। थोड़ी देर में इंजेक्शन की वजह से वो क्रिएचर लुइस में बदल जाता है। ये सब देखकर इवान लुइस से सच पूछता है, पर लुइस उसे बताने से मना करती है तो इवान गुस्से में वहां से बाहर निकल जाता है और फिर लुइस उसके पीछे आती है और बताती है कि म्यूजियम में मैंने जो पेंटिंग दिखाई थी वो मेरी ही 2000 साल पहले की पेंटिंग है, और साथ ही बताती है कि वो एक म्यूटेंट है जो हर 20 साल में स्प्रिंग में प्रेग्नेंट होती है। फिर वो उस चाइल्ड के एम्ब्रियो सेल को यूज करके अपने आप को रिक्रिएट करती है
और जिस वजह से वो कभी कभी मॉन्स्टर्स में चेंज हो जाती है। ऐसा करने से वो हमेशा जवान रहेगी, कभी भी ओल्ड नहीं होगी। इवान का गुस्सा थोड़ी देर में शांत हो जाता है और वो लुइस की बातें सुनने लगता है। वहाँ लुइस उसे बताती है कि अगर लुइस किसी से प्यार करने लग जाए तो उसकी बॉडी एक ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज करती है, जिससे उसे भी एक नॉर्मल लाइफ जीने मिलेगी और वो इमॉर्टल नहीं रहेगी। इवान के पूछने पर वो कहती है कि उसे इवान से प्यार नहीं है और वो अपनी इमॉर्टलिटी एक ऐसे इंसान के लिए छोड़ना नहीं चाहती जो बस उसे 1 वीक पहले ही मिला हो। इस पर इवान उसे कन्विंस करता है कि वो एक पूरा दिन उसके साथ रोड ट्रिप पे गुजार कर देखे। उसके बाद वो दोनों रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। सारी रात सफर करने पर लुइस इवान को अपने बर्थ प्लेस पे लेके जाती है। वो दोनों वहाँ बहुत घूमते हैं और इस टूर में लुइस अपने सारे इंजेक्शन यूज कर लेती है। उसके बाद लुइस उसे कहीं चलने का कहती है। ट्रैवल के दौरान वो दोनों लव की बातें ही करते हैं और एक हिस्टोरिकल जगह पर पहुंचते हैं, जहां लुइस इवान को अपने डेड फैमिली दिखाती है और इवान को कहती है कि सुबह होने पर वो क्रिएचर बन जाएगी जो इवान पर अटैक करेगा। इसीलिए क्रिएचर में बदलने के बाद इवान को वहां से भागना पड़ेगा। इवान उसकी बात मान लेता है। वो दोनों सारी रात बैठकर बातें करते हैं। जब सुबह होने लगती है तो लुइस क्रीचर में बदलने लग जाती है, जिस पर भागने की बजाय इवान उसका हाथ पकड़ लेता है और लुइस को उसके साथ रहने का कहता है। उसके बाद इवान सूरज निकलने तक लुइस से बातें करते रहता है। थोड़ी देर में जब वो लुइस की तरफ देखता है तो लुइस एक नॉर्मल इंसान रहती है, यानी लुइस को इवान से प्यार हो जाता है और अब वो भी एक नॉर्मल इंसान है। और यही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।